अजय देवगन की फिल्म सिंघम में काम करने वाली अभिनेत्री को पुलिस ने किया गिरफ्तार। क्राइम पेट्रोल, सिंघम रिटर्न्स और शैतान जैसी फिल्मों में निभा चुकी हैं किरदार। मुंबई से सटे पालघर जिले के अंतर्गत आने वाले वसई इलाके की पुलिस ने क्राइम शो क्राइम पेट्रोल में अपनी भूमिका के लिए मशहूर टेलीविजन अभिनेत्री शबरीन को गिरफ्तार किया है। उन पर एक लड़के के अपहरण का आरोप है। 2.5 साल के बच्चे के अपहरण के आरोप में वसई में वाले पुलिस ने शबरीन को गिरफ्तार किया है। शबरीन, जो आगामी फिल्म सिंघम 3 का भी हिस्सा है, उनको हिरासत में ले लिया गया है, जबकि उसके प्रेमी ब्रजेश की संलिप्तता की जांच चल रही है। अपहरण में कथित रूप से शामिल एक अन्य महिला की अभी भी पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। नाला सोपारा में प्रेम प्रसंग के चलते किडनैपिंग, 5 घंटे में पुलिस ने सुलझाया मामला। पेशे से जूनियर आर्टिस्ट है आरोपी। क्राइम पेट्रोल, सिंघम रिटर्न्स और शैतान जैसी फिल्मों में निभा चुकी हैं किरदार। पालघर जिले के नाला सोपारा में एक 22 वर्षीय युवती ने प्रेम संबंधों में असफलता के चलते अपने प्रेमी के 3.5 वर्षीय भतीजे का अपहरण कर लिया। पुलिस ने 5 घंटे के भीतर इस मामले को सुलझाते हुए बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया। जानकारी के मुताबिक घटना की आरोपी शबरीन, जो नाला सोपारा के अब्दुल रहमान चौल गांवरे पाड़ा में रहती हैं, उन्होंने अपने प्रेमी ब्रजेश गौतम के 2.5 वर्षीय भतीजे प्रणव उर्फ प्रिंस को 19 अक्टूबर की सुबह लगभग 10 बजे अपने एक दोस्त की मदद से बच्चे को क्लास से अगवा किया। पुलिस ने बताया कि ब्रजेश और शबरीन के बीच बीते 2.5 साल से प्रेम संबंध था, लेकिन धार्मिक भिन्नता के कारण ब्रजेश के परिवार ने उनके रिश्ते को मंजूरी नहीं दी। शबरीन ने अपने प्रेमी के परिवार को दबाव में लाने के लिए बच्चे का अपहरण करने की साजिश रची। उसने एक साथी की मदद से बच्चे को नाला सोपारा से किडनैप कर नाए गांव में अपने एक दोस्त के घर छिपाया और खुद मुंबई को रवाना हो गई। बच्चे के परिवारजन जब उसे क्लास से लेने पहुंचे तो वहां की टीचर ने बताया कि बच्चा किसी उसी के परिचित के साथ दवा लेने डॉक्टर के पास गया है। परिवार को शक हुआ और उन्होंने तुरंत वसई पूर्व वाले पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अपहरण का मामला दर्ज कर तेजी से कार्रवाई करते हुए शबरीन की लोकेशन ट्रेस की और बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया। पुलिस ने शबरीन को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में उसने इस अपराध को स्वीकार किया। पुलिस ने जानकारी दी है कि आरोपी युवती शबरीन पेशे से जूनियर आर्टिस्ट हैं, जो सिंघम रिटर्न्स, क्राइम पेट्रोल और शैतान जैसी फिल्मों और सीरियल में जूनियर आर्टिस्ट के रूप में कई किरदार निभा चुकी हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की जांच जारी रखी है और अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस स्टेशन के हद में एक मामला सामने आया है, ये किडनैपिंग का मामला है, क्या कुछ जानकारी इस बारे में? आज सुबह 11 बजे हमें रिपोर्ट हुआ कि 3.5 साल का एक बच्चा है प्रिंस करके, उसको ट्यूशन से कोई लेडीज आके बिना किसी बोल के किडनैप करके लेके गए करके हमारे यहाँ पे गुना दाखिल हुआ था। तो गुना हमने रजिस्टर करके उसमें इन्वेस्टिगेशन चालू किया। हमने पुलिस स्टेशन की पूरी टीम लगा दी और उसका इन्वेस्टिगेशन करते टाइम हमने वहां की सब फुटेज वगैरह खंगालना चालू किया। 20-25 फुटेज सीसीटीवी चेक करने के बाद एक जगह पे जो वर्णन किया था एक्यूज का ट्यूशन क्लास वाले ने, वो हमको वहां पे मिली। जब बच्चे को लेने के लिए जो लेडीज आई थी, वो लेडीज ने ट्यूशन वाले को बोला था कि माँ ने बच्चे का नाम प्रिंस है, प्रिंस को घर पे बुलाया है, उसको दवा देना है, दवा देके वापस उसको छोड़ना है। ये घटना थी 10 से 10:15 के बीच की। हम तो वो औरत लेके गई, लेकिन बच्चा घर पे नहीं आया करके पूछने के लिए माँ ट्यूशन क्लास में गई, तो उसको पता चला कि कोई औरत बच्चे को लेके गई है। उसके बाद वो बच्चे के माँ और बच्चे के पिताजी प्रिंस के दोनों हमारे यहाँ पे आए। हमने केस रजिस्टर किया, तुरंत इन्वेस्टिगेशन चालू किया। हर जगह पे हमने वो औरत का आइडेंटिफाई करने के लिए सीसीटीवी खंगालना चालू किया। तो वो लेडीज जो बच्चे को लेने आई थी, वो एक जगह पे रिक्शा में बैठ के जाते टाइम दिखाई दी। हमने रिक्शा वाले को सीसीटीवी में ढूंढ के निकाला। रिक्शा वाले की मदद से रिक्शा वाले को पूछा उसको कहाँ छोड़ा। उस जगह के वापस हमने सीसीटीवी खंगालना चालू किया। वहां पे हमको पता चला कि वो लेडीज के साथ एक और लेडीज है। तो दूसरी लेडीज वो एरिया की किसी ने पहचान लिया, तुरंत दूसरे लेडीज को एरिया के लोगों ने पहचान लिया। उसका नाम था साबरीन करके दूसरे लेडीज को पहचानने के बाद हमने उसको ट्रेस करना चालू किया। हमारे डिटेक्शन ऑफिसर API सचिन सानप ने उसको बांद्रा में ट्रैक किया। बांद्रा में स्टाफ ने हमारे उसको कस्टडी में लिया। बांद्रा में उसको पूछताछ किया तो उसने बोला कि वो जो लड़का है, वो लड़के को मैंने हमारे रिश्तेदार के यहाँ पे
नायगांव में रखा है। तो हमारी टीम उसको लेके नायगांव पहुंची। नायगांव में हमें वो बच्चा मिला। वो बच्चा और वो लेडीज सबको डिटेक्शन की टीम हमारे पुलिस स्टेशन में लेके आई। हमने उसको पूछताछ किया कि ये बच्चे को लेके जाने की वजह क्या थी। तब उसने बोला कि ये बच्चे का जो चाचा है, छोटा चाचा है, जिसका नाम ब्रिजेश है, ये ब्रिजेश से वो आरोपी जो है सबरीन, वो प्यार करती है। 2 साल से उनका प्यार चल रहा था। वो शादी करना चाहती थी, लेकिन वो बच्चे के घर वाले, ब्रिजेश का बड़ा भाई जो बच्चे का पिताजी है, वो शादी के लिए विरोध कर रहा था और उसके घर वाले बाकी विरोध कर रहे थे। वो गुस्सा उसके दिमाग में था, तो उनको सबक सिखाने के लिए इसने वो बच्चे को किडनैप करके लेके गई थी। मामले में कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितने अभी तक सीसीटीवी के मुताबिक 2 एक्यूज तो है ही। उसमें से एक एक्यूज जो सबरीन है उसको हमने अरेस्ट किया है, और दूसरा एक्यूज जो है वो दूसरे एक्यूज के हम तलाश कर रहे हैं। तो कितने घंटे में मामला ओपन किया आपने? ये हमने 4 से लेकर 5 घंटे में मामला ओपन किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने शनिवार 19 अक्टूबर 2024 को मुंबई में कहा कि महाविकास आघाड़ी एमवीए मिलकर चुनाव लड़ेगी और सीटों का बंटवारा 1-2 दिन में हो जाएगा। ये बयान शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे या यूबीटी प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के बीच सीट बंटवारे की बातचीत में गतिरोध आने के 1 दिन बाद आया है। हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। हम भाजपा भारतीय जनता पार्टी से मिलकर लड़ेंगे, इस भ्रष्ट सरकार को हटाएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। हम आज सभी मुद्दों को सुलझा लेंगे और 1-2 दिन में सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे देंगे। गठबंधन में चर्चा आम और महत्वपूर्ण है। सीट बंटवारे की बातचीत में कोई देरी नहीं है। श्री चेन्नीथला ने एमवीए के सहयोगियों के बीच बैठक से पहले कहा कि इससे पहले दिन में श्री चेन्नीथला ने भी ठाकरे से उनके आवास मातोश्री पर मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। बैठक के बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा, उद्धव ठाकरे स्वस्थ हैं और एमवीए भी स्वस्थ है, हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के बारे में पूछे जाने पर श्री चेन्नीथला ने कहा कि एमवीए हमारा चेहरा है और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद का फैसला किया जाएगा। इसके बाद श्री चेन्नीथला ने चर्चा के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार, एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। श्री चेन्नीथला की यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि श्री ठाकरे ने श्री पटोले के साथ सीट आवंटन पर बातचीत करने से इनकार कर दिया है और कांग्रेस के राज्य प्रमुख नाना पटोले और शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बातचीत पर निराशा व्यक्त की है। श्री चेन्नीथला की यात्रा से पहले शनिवार को प्रेस से बात करते हुए श्री राउत ने कहा कि शिवसेना एक राज्य पार्टी है और राज्य दलों को उनका उचित महत्व दिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि एनसीपी एसपी और शिवसेना यूबीटी के बीच सीट बंटवारे की चर्चा हल हो गई है। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा नियुक्त वरिष्ठ पर्यवेक्षकों की बैठक तिलक भवन में हुई है। बैठक में श्री चेन्नीथला के साथ राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण समेत पार्टी के अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा। ये पहला विधानसभा चुनाव है जिसमें प्रमुख क्षेत्रीय दलों के गुट विरोधी गठबंधन बनाकर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। संकल्प सभा के माध्यम से भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता का शक्ति प्रदर्शन। मीरा भाईंदर 145 विधानसभा से भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने इस बार भी इस सीट से अपनी दावेदारी ठोकी है, जबकि 145 विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक गीता जैन ने भी भाजपा अपना दावा ठोका है। निर्दलीय विधायक गीता जैन की दावेदारी के बाद अपनी दावेदारी को आला कमान तक पहुंचाने के लिए आज नरेंद्र मेहता भाईंदर पश्चिम में लोटस मैदान में संकल्प सभा का आयोजन कर शक्ति प्रदर्शन किया। नरेंद्र मेहता ने सभा के दौरान अपने द्वारा किए गए विकास कामों को नागरिकों तक पहुंचाने के लिए एक थीम सॉन्ग को रिलीज किया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज 99 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी किए जाने के बाद सभी की नज़र मीरा भाईंदर 145 विधानसभा के उम्मीदवार पर टिकी हुई है कि इस सीट से भाजपा नरेंद्र मेहता और गीता जैन से किसको उम्मीदवार देती है। बघा, आपण सर्वांना माहित असेल की ही संकल्प सभा गेल्या रविवारी आम्ही याचा प्रचार प्रसार सुरू केला। आजच्या यादीचा याचा काही संबंध नाही। भारतीय जनता पक्षाने लोकसभा निवडणूक गेल्यानंतर विधानसभाची तयारीला सुरुवात केली होती आणि आता इलेक्शन जाहीर झाले, डिक्लेअर झाले। 20 नोव्हेंबरला निवडणूक आहे, त्यासाठी
आम्हाला असं वाटलं की आता ही सभेला सुरुवात करायला पाहिजे आणि आमची संकल्प सभा मीरा भाईंदरचे आमचे संकल्प काय येणाऱ्या विधानसभासाठी त्यासाठी आज संकल्प सभेचे आम्ही आयोजन केले होते. कुठेतरी महायुतीमध्ये तिकीटवरून जी रस्सीखेच सुरू आहे, एक प्रकारचं हे तुमच्याकडनं शक्ती प्रदर्शन आहे असं बोललं जातं. म्हणून मी आपल्याला काय बोललो की तिकीट वाटपचा जो पहिला झाली ते आज झाली. आम्ही तर गेल्या रविवारीच तो निर्णय घेतला होता की आम्ही संकल्प सभा करणार आहे आणि हा लोकांचा प्रेम आहे. आपण बघितलं असेल की खुर्च्या नव्हती म्हणून काही लोक परत गेली, ट्रॅफिकमध्ये जाम होता म्हणून तिकड नाही काय परत गेली. हा जनतेचा प्रेम आहे आणि हे तुम्ही बघू शकता की मीरा भाईंदर हा भारतीय जनता पक्षाचा विचारधाराचा शहर आहे आणि महायुतीला ही जागा जिंकण्यासाठी हे भारतीय जनता पक्षाने घेतल्यावरच ही जागा निवडून येऊ शकते आणि आम्हाला 100% विश्वास आहे. देर आएंगे लेकिन हा निर्णय भारतीय जनता पक्षाच्या बाजूने येईल. मीरा भाईंदरमध्ये उमेदवार जाहीर अद्यापही झालेला नाहीये, मात्र आपण भाजपच्या उमेदवारावर डायरेक्ट प्रचाराला सुरुवात केली. मीरा बघा हे मी इच्छुक उमेदवार आहे आणि भारतीय जनता पक्षाची पण इच्छा आहे की मला ही उमेदवारी मिळावी. तो आपसातला महायुतीचा जो विषय असेल तो आज नाही तर उद्या तोही सुटेल आणि मी आजपासून नाही ज्या दिवशी 5 वर्षापूर्वी निवडणूक पडला त्या दिवशीपासून पुढे सुरुवात केली होती आणि आजच नाही बोलतो गेल्या 3-4 महिन्यापासून प्रचार करताना मी इच्छुक उमेदवार म्हणून प्रचार प्रसार केलाय आणि जनतेला पण स्वीकारलेला आहे आणि त्यांची पण इच्छा आहे की भारतीय जनता पक्षाची उमेदवारी मला मिळावी. सर उमेदवारी निश्चित झाली.